एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स में ना मेरी एक्चुअली मौसी हैं, उन्होंने एज पोती बिठाया था अपने पूर्वजों के नाम पर। तो उनको ये नहीं पता था कि मतलब कर्ज लेके कर सकते हैं कि नहीं, तो आई थिंक उन्होंने कर्ज लेके वो पोती बिठाया। तो वो बहुत अभी परेशान चल रहे हैं, उनको पता नहीं था कि कर्ज लेके नहीं करते। बाद में उन्होंने आपका कथा सुना तो उन्हें मालूम पड़ा कर्ज लेके नहीं करते। तो उसका कोई समस्या, कोई उपाय, क्योंकि परेशान चल रहे हैं वो। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखें कि हमेशा कोई भी शुभ कार्य करो जी, सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर जी, कोई भी शुभ कार्य हो, वो शुभ कार्य जो हैं, जो हम अपने भगवान को या अपने पितरों को समर्पित करने के लिए कार्य करते हैं जी, उन कार्यों में कभी कर्जा लेकर वो कार्य नहीं किए जाते। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, तो उसमें आप कुछ बता सकते हैं, मतलब उनको पहले दे दे कुछ पैसा या क्या? अब जब लेके कर ही दिया कोई बात नहीं, अब तो जो जिससे लिया है उसको चुका दें। हाँ। और आगे से ध्यान रखें इन बातों जी। का। और एक लास्ट बात बोलनी है मुझे आपसे। मैं मुंबई से आई थी और मैं 2 साल पहले आपसे जुड़ी थी। पहले मेरा खुद इसमें ट्रस्ट नहीं रहता था, बट जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ ना, तो मेरे दिल में ट्रस्ट आया कि आप जो बोलते हो वो सच में मतलब जीवन में अप्लाई करें तो इंसान सुधर जाता है। और आपने शायद दान की बात की थी कि एटलीस्ट आप जितना कमाते हो उसका 2% आप डालिए। तो मैं तब से अपने सैलरी से जो भी मिलता है मैं अपने घर में एक गुल्लक बनाई हूँ, उसमें डाल देती हूँ। तो आज आपको याद होगा मैंने शायद गौरी गोपाल गौ सेवा में आपको एक गुल्लक दिया था। जी जी। मेरा निवेदन है कि वो गौदाम में आप मतलब आप तो बिल्कुल, करेंगे ही। याद है। और मेरा निवेदन ये भी है कि आप ऐसे रोज बोलिए, जैसे मुझे बुद्धि आई, अकल आई, मैंने स्टार्ट किया, वैसे सभी करेंगे तो मतलब सबके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राधे राधे गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे। जी गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, हाँ, अगर भगवान हमें बनाते हैं तो भगवान को कौन बनाता है? भगवान को कोई नहीं बनाता। भगवान का नाम है अजन्मा। जिनका जन्म होता है बेटा उन्हें मरना पड़ता है, तो भगवान का नाम है अजन्मा। उनका जन्म ही नहीं होता तो वो मरते ही नहीं, इसलिए सच्चिदानंद है, सदा से भगवान है। भगवान सदा से है, इसलिए भगवान सबको बनाते हैं, पर भगवान को कोई नहीं बनाता, क्योंकि भगवान भगवान है। ठीक है। हाँ, गुरुजी के चरणों में दासी के कोट कोट प्रणाम। गुरुजी खुश रहिए। गुरुजी, मेरे तो मन में बहुत ज़्यादा सवाल था, लेकिन आप यहाँ पर सारा भूल गई। बोलो। गुरुजी, मैं अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपके भागवत सुनकर वो बदलाव हुआ है। जब से 2 साल पहले मैं आपके भागवत से जुड़ी हूँ और 1 साल पहले आपसे दीक्षा लिए थे। तो 2 साल पहले जब मैं मतलब कि मीट मछली सब खाती थी, सब कुछ, और मतलब झूठ सब भी बोलती थी। अब 2 साल से एकदम सब कुछ, जब से आपसे भागवत से जुड़ी हूँ तब से पूरा एकदम से चेंजिंग हो गया है मेरे में। एकदम सब कुछ छोड़ दिए और अपने मतलब मेरे इस शरीर के पति में उनको भी, वो भी छोड़ दिए, ये बच्चा भी सब आपसे जुड़ गए। अच्छा, भगवान का नाम लेते रहिए, काम करते रहिए, खुश रहिए। बहुत गुरुजी, और क्या कहते हैं, क्या बच्चे को जो मारते हैं, अगर कुछ छोलनी या उससे पाप चढ़ता है क्या? किससे? छोलनी या क्या कहते करछुल से मारते हैं तो उससे पाप चढ़ते लगता है, मतलब मेरा पुण्य उसको चला जाता है। किसको चला जाता है? मतलब कि मेरा पुण्य उसको पूरा चला जाएगा। बच्चे को। बच्चे 5 साल तक के जो भी पाप करते हैं उनके पापों का दंड माँ बाप को मिलता है। मतलब और माँ बाप का पुण्य बच्चों को मिलते ही है। बाढ़े पूत पिता के धर्मा। हाँ, तो कि मगे के मारते हैं तो पाप चढ़ेगा मुझे और मेरा पुण्य उसको पूरा चला जाएगा। ना, आप जो पुण्य करेंगे वो उस बच्चे को मिलेगा, और माँ बाप का पाप भी बच्चे को कई बार भोगना पड़ता है, ट्रांसफर होता रहता है।
और तब आपके सेवा से भी जुड़ी हूँ गुरुजी, आपके चरणों में कोटि खुश रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। और किसको करना? पास में करके। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके श्री चरणों में इस दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी भगवत कृपा क्या होती है? भगवान की कृपा को ही भगवत कृपा बोलते हैं। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसका मन संसार से हटके भगवान में लग जाता है। भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा गुरुवर। पता है 2 साल पहले मैंने आपको सुनना शुरू किया था जी, और आपको सुनते सुनते जीवन में बहुत बदलाव आने लगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके जीवन में आने लगा, बदलाव आने लगा गुरुदेव। तो अचानक क्या हुआ कि कोरोना काल में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, तो वहाँ एक एक्सपायर हो गई। भाई बहन सब शादी के लायक थे, तो मैं वहाँ रुक गई 1 साल के लिए। फिर भाई ने भी आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी वहाँ रही मैं। भाई बहनों की शादी करके यहाँ आई इंदौर। फिर पतिदेव भी ना परेशान करते थे, ताने वाने मारते थे, और मैं सिलाई करती थी तो मशीन पर बैठे बैठे ही रोती रहती थी और प्रभु को याद करती रहती थी कि प्रभु ये मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, संभाल लो प्रभु, अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। ऐसे करते करते सब छूट गए। ऐसा लगा सबको छोड़ दूं, अब मेरा कोई नहीं दुनिया में, ऐसा लगा। और फिर ना अभी चलो अब भगवान के चिंतन किया करो, भगवान के आश्रित चिंतन दिन रात करती हूँ। 1 साल से जलन हो रही है और ऐसा लगता है जैसे संसार से अलग हटके, बच्चे और पति से अलग हटके, और एकांत में 6-7 महीने के लिए तपस्या करूं, ऐसा लगता है। पर गुरुवर क्या करूं? काम क्रोध का जब अटैक होता है ना, तो प्रभु के श्री चरणों में मन लगाती हूँ तो अच्छा लगता है। तो ये क्या है गुरुवर, पर समझ में नहीं आ रहा। मेरे पतिदेव कहते हैं तू ढोंग करती है, तू पागल औरत है, ऐसी होलिया बना ली है, पहले कैसे रहती थी, अब क्या हो गया तेरे को, क्या करूं मैं, ये क्या हो रहा है गुरुवर, समझ नहीं पा रही हूँ, मेरा मार्गदर्शन करे। कथा सुना करिए बस। हाँ कथा ही सुनती हूँ। और ये पतिदेव ना भोजन जब लड्डू गोपाल को ना भोग लगा के जब उनको प्रसाद देती हूँ ना, तो वो घास फूस कहते हैं। अचानक लहसुन प्याज मैंने देना बंद कर दिया, तो वो ना कहते घास फूस खाना खिलाती है। ये यहीं पे आए हैं, यहाँ भी झगड़ा कर रहे हैं, आए हैं तो जबरदस्ती लाई हूँ मैं। कोई बात नहीं, लहसुन प्याज देखो पति नहीं खाते, पति लहसुन प्याज खाते हैं, खाते थे, पर ना मेरे अंदर से ऐसा आया। और अब आप नहीं खाती लहसुन प्याज? बिल्कुल बिल्कुल जीवन पहले आप खाती थी जी, पर अब बिल्कुल जीवन ऐसा बदल गया। लहसुन प्याज भगवान जी को भोग नहीं लगता जी, पर मुझे लगता है कि मैं प्रभु के लिए अलग बनाऊं और अपने लिए अलग, ये अच्छी बात तो नहीं। आपके पति खुश हैं इस बात से? नहीं, वो यहीं पे है, पर कभी कभी झगड़ा करने लगते। अभी आए हैं तो यहाँ भी बोल रहे फालतू मेरे को ले आई, पागल औरत, ढोंगी, पता नहीं क्या क्या। कहाँ बात करा पति से? कौन से? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कैसे हैं आप? से अच्छा हो। क्या नाम है आपका? शिव शंकर विश्वकर्मा। तो पत्नी को काहे परेशान करते हो? अरे मैं नहीं परेशान करता हूँ, मैं इसको देख के ऐसे ही लगता है कि ये क्या अपने आप को कर लिया। क्या कर लिया? ये पहले अच्छी थी, हाँ, और अब तो कुछ भी नहीं, जैसे कि लगता है कितनी उम्र हो गया है इसको। क्या हो गया? कितनी उम्र ज्यादा हो गया है, ऐसे हो गई। तो आपकी पत्नी आपको अब बूढ़ी लगने लग गई? नहीं नहीं, पहले ठीक ठाक थी। तो पहले ठीक थी, अब ये ठीक नहीं है? पहले लाली पाउडर लगाती थी, अब एकदम से वैराग्य मन हो गया। तो अरे तो लगाया करो, लाली वाली लगाया करो। तो इसीलिए ये ऐसा कर, पर इच्छा ही नहीं होती ना, क्या सुनो, करूं अब? अरे श्रृंगार नारी अपने पति के लिए करती है, पर मुझे नहीं भगवान अच्छा के लिए मन का श्रृंगार चाहिए, भगवान के लिए मन का श्रृंगार चाहिए, संसार के लोगों के लिए तन का श्रृंगार चाहिए। मेरे मन को जरा सा भी समझने को राजी नहीं है। नहीं, वो आपके मन को नहीं, भगवान आपके मन को समझ रहे हैं। हाँ। तो आप इनके लिए लाली वाली लगाया करो। पर मेरा मन बिल्कुल नहीं होता, अब लगता है बस ऐसे ही। ना ना ना, देखो पत्नी का धर्म है पति के पास रहना, अपने गृहस्थ। कथा सुनते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कर्तव्यों को छोड़ दो। कर्तव्य तो
कर्तव्यों को छोड़ने का बिल्कुल नहीं बोला जाता। हमने आज तक कभी ये नहीं कहा कि तुम अपना कर्म छोड़ दो, कि पति छोड़ दो, कि पुत्र छोड़ने का कुछ नहीं कहते। कर्म करते हुए केवल भगवान को याद करना है, इतने से आपका कल्याण हो जाएगा। ये वैराग्य आ गया ना जीवन में, क्या करूं? कोई बात नहीं, वैराग्य आ गया तो अच्छी बात है, पर बाहर से अपने पति को तो खुश रखो, नहीं तो देखो आपको कह रहे हैं कि बूढ़ी हो गई, कल को फिर आपको छोड़ के कोई जवान देख लेंगे। सूट वूट पहनती थी, पर एकदम से अचानक मन हुआ कि अब बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, कल को आपके पति आपको छोड़ के कोई जवान लड़की देख लेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा? हाँ, तो मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। हाँ हाँ, फिर भी ऐसा नहीं, आप नारी हो, नारी का धर्म है कि आप पति को इस गलत रास्ते से बचाए। यदि आप पति के लिए लाली वाली नहीं लगाओगी तो पति फिर लाली वाली देखेगा। तो ये पति को इस रास्ते से, गलत रास्ते से बचाना भी आपका धर्म है या नहीं? पर वो तो अपनी मनमानी करते हैं, उल्टा मेरे को ढोंगी बोलते हैं। मेरे मन ये समझते नहीं कि मेरी क्या समस्या है। कोई बात नहीं, यदि उनको ये लगता है कि लाली ना लगाने वाली महिलाएं ढोंगी होती हैं तो लगा लो, फिर वो आपको ढोंगी नहीं बोलेंगे। क्या सजना सवरना इतना जरूरी है प्रभु? पति के लिए सजना सवरना जरूरी है। आप जैसी हो जाएंगी तो लिपस्टिक बेचने वाली कंपनियां तो मर जाएंगी। पर मैं कैसे समझाऊं कि अंदर की स्थिति मेरी क्या है? कोई बात नहीं, आपके अंदर की स्थिति हम समझ रहे हैं और अच्छी भी है, ऐसी होनी भी चाहिए, लेकिन अंदर की स्थिति अंदर रहने दो। भगवान को मन की जरूरत है, लेकिन व्यवहार जगत में पति की सेवा करना, यदि आप पति का साथ नहीं देंगे, भगवान मान के दिन की सेवा करते हैं, जब उल्टे पुल से सब कोई बात नहीं, यदि आप पति का साथ नहीं देंगे तो आपका पति कल को रास्ता भटक जाएगा, तो उसके जिम्मेदार भी आप साथ होंगे। तो दूंगी, क्योंकि वो मेरे भगवान है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के भरोसे हैं। हाँ तो साथ तो हमेशा तो साथ देना है और खुश रहना है। जब तो ये उल्टे शब्द भी बोलते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ मेरे प्रभु मेरी कोई परीक्षा बात ले रहे नहीं, हैं। तो आप उल्टा ना बोला करो भैया। नहीं बोलती हूँ, पूछ अरे लो। ये इनसे बोल रहे हैं। हाँ सुनो, ये बोलते हैं, मैं यही बात सोचती कराओ, हूँ बात कि कराओ। मेरे प्रभु बोल रहे हैं। बात कराओ। गुरुजी अभी घर का जरूरत अभी हमको बहुत जरूरी है, लेकिन जाने नहीं देती है। कहाँ? गाँव। अच्छा, आपका गांव जाने का मन करता है? हाँ। तो फिर ये नहीं जाने देती? नहीं जाने तो देती आप इनको भी गांव ले जाया करो ना। तो ये जाने के लिए बोलते हैं मेरे लिए कोई नहीं है। कोई मैया, व्यवहार पूरे करने हैं, सास ससुर जितना भी है वो कर्म पूरा करना है, कर्म छोड़ना ये अपराध हो जाएगा। अभी इंदौर में मैंने घर बनाया है 2 साल पहले, उससे थोड़ा सा परेशानी चल रहा था, तो थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन अब गांव जाने की इच्छा कर रहा है, अब जाने नहीं देती। हाँ तो गांव आना जाना रखो, गांव से जुड़े रहना चाहिए, क्या बुराई है? ये गांव जाने नहीं देती है, बोलते गांव में कोई नहीं है। क्यों मैया, गांव काहे नहीं जाने देती हो पति परमेश्वर को? और आप भी अब डांटा मत करो। मैंने तो ये भी बोला कि आप चले जाओ, आप मिले आओ मम्मी पापा से, मैंने कभी बोला ही नहीं इनको कि नहीं तो आप भी चले जाया करो ना अपने सास ससुर से मिलने। सास ससुर को कभी लेना देना ही था ही नहीं हमसे। कोई बात नहीं, ऐसे होते हैं बूढ़े लोग, पर आप अपना कर्तव्य पूरा करो। हाँ ऐसा तो करती हूँ ना, अभी तो बुलाया था घर में जब भगवान राम को ये मना कर रहे थे। सुनो, भगवान राम को माता कैकेयी ने वनवास भेजा, तो क्या राम जी ने फिर कैकेयी को देखा नहीं क्या? कभी मैंने मना ही नहीं किया। इसलिए सामने वाला हमारे लिए जो व्यवहार करता है, हम भी उसके लिए वैसा ही व्यवहार क्यों करें? माँ पिताजी को छोड़ दे, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मैं तो खुद बोल रही हूँ कि इनको लाके वृंदावन घुमाएंगे, गुरुदेव जी की कथा सुनाएंगे। ये पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे। कोई बात नहीं, आप जाया करो गांव, और आप भी चली जाया करो साथ में, ठीक है? ठीक है, राधे राधे। और आप भी डांटा मत करो पत्नी को, अच्छे से रहा करो। बात कराओ भैया से एक बार। और शराब तो नहीं पीते? नहीं, पहले पीता था, लेकिन अब छोड़ दिया, पता नहीं क्या हुआ। होली पे इतना पी लिए थे कि पूरे मोहल्ले को पता चल गया था कि ये पीते हैं। क्यों? पता नहीं, ऑटोमेटिक छूट गया। को बोले ना कि तुमको काट दूंगा। अरे नहीं पहले तो आप शराब पी के काट दोगे? नहीं गुरुजी, पहले पीता था, लेकिन अब छूट गया, पता नहीं क्या हो गया, दूसरे दिन ही छूट गया। अब नहीं पीना? नहीं पीता हूँ। हाँ, शराब आप पीना। बच्चे हैं आपके? हाँ। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। शराब आप पियोगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। 2 बच्चे हैं। खुश रहो। राधे राधे। राधे राधे। जी। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोट प्रणाम। खुश रहिए जी। गुरुदेव, मैं जनपद बांदा से बलराम पाठक आया हूँ। अच्छा, पाठक जी आप ही हैं? जी सर। ठीक है जी। गुरुदेव, मुझे कई
वर्षों से आपके प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं। आज मेरी ये पूर्ण हुई है। खुश रहो। क्या पूर्ण हो गई? कामना? जी जी ठीक है। जिस गुरुदेव, एक मैं प्रश्न करने का साहस कर रहा हूँ। कर लो जल्दी साहस। जी जी, मन को एकाग्रचित कैसे करें? अभ्यास से। जी। जैसे आपने गाड़ी चलाते हो, गाड़ी? जी गुरुदेव। तो पहली बार में ही गाड़ी चला लिए थे कि सीखा था धीरे धीरे करके? जी सीखा था। हाँ, जैसे सीखा तो गाड़ी चला लिए। जी जी। उसी तरह सीखोगे तो मन को भी कंट्रोल कर पाओगे। ऐसे मन को भी कंट्रोल करने के लिए सीखना पड़ता है। जी जी जी। तो ये अभ्यास है। जी जी। तो अभ्यास धीरे धीरे सत्संग करो, नाम कीर्तन, भगवान नाम जप करो। जी जी। और धीरे धीरे मन कंट्रोल होगा। जी जी। सादर प्रणाम गुरुदेव के श्री चरण। खुश रहिए। गुरुदेव जी को सादर सादर प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कहाँ पत्नी आपकी? ये बैठी हैं। क्या परेशानी है? ये हमारा बिल्कुल कहना नहीं मानती और हमको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। क्या कहते हो ऐसा कि वो नहीं मानती? क्योंकि ये ना तो घर का काम करती हैं, हाँ, ना कोई चूड़ी है, बिछिया है, जेवरी है, तोड़ियां, मतलब ये कुछ भी नहीं पहनती हैं। अच्छा। और ना कोई कहना मानती हैं किसी का भी। लड़ती हैं आपसे? हमसे। अच्छा, तो भैया बात कराओ पत्नी से। बात करो। हेलो गुरुजी। मैया राधे राधे। आपकी कोट कोट आपकी हेलो। खुश रहिए। बोलो, क्यों लड़ती हो मैया इनसे? ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? अब ये इन पर डिपेंड करता है कि ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ये बिहारी जी को भी पता होगी कि ये गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आराम से आराम से। ये बताओ, आप घर का कुछ काम करती हो या नहीं करती हो? जितनी जितनी मेरे पास कैपेसिटी है उतना करती हूँ गुरुजी मैं। शादी हुई कितने साल हो गए आपकी? बात करो, बात करो मैया, थोड़ी सी बात कर लो। 11-12 साल हो गए गुरुजी। बच्चे हैं? एक बेटा है, वो भी नहीं पाला इन्होंने। फिर कौन पाला? हमारी मम्मी पाल रही है, इनकी दादी, बेटे की दादी, हमारी मम्मी। वो उसका पालन पोषण कर रही हैं। तो फिर ये किस में खुश रहती हैं? ये बाहर घूमने में और ये बाहर की चीजें खाने में। चाट पकौड़ी? चाट पकौड़ी। अरे मैया बात कर लो, अपना पक्ष रखो। बात कर लो, बात कर लो, कर लो थोड़ी सी बात। समझा देंगे। हाँ, बात कर लो। थोड़ी सी बात कर लो हमसे, हम बात कर लेंगे आपसे। खड़े हो जाइए मैया। अच्छा चलो, बैठे बैठे कर लो। क्या नाम है आपका? बता दो। जी अनु। अनु, कहाँ से हो? जन्म कहाँ हुआ आपका? खड़े हो जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से हो आप? जन्म कहाँ का है आपका? जी चंदोसी का है, चंदोसी का। चंदोसी। बेटे का नाम क्या है आपके? समक्ष पाठक। समक्ष। तो अभी आया है साथ में समक्ष? जी। कहाँ है? दादी के पास। बोलो, वो तुम बोलो। गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी मैं इसकी बुआ लगती हूँ। हाँ। और मैं जो कह रही हूँ नवदुर्गा के व्रत में खड़ी हूँ, जो कहूँगी बिल्कुल सत्य कहूँगी आपके सामने। बिल्कुल सत्य कहो। इनकी शादी को 13 साल हो गए। ठीक है। और 13 साल के बाद ये आज तक 1 सेकंड को नहीं सुधरी है। और ना घर का काम करना। बच्चा हुआ था, बच्चा दादी भी नहीं पाल रही है। बच्चा मैं पाल रही हूँ उसको। मेरे घर में पल रहा है बच्चा। उसका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब मैं कर रही हूँ। खर्चा ये लोग देते हैं। और ना खाना बनाना, ना कोई कपड़ा धोना, ना टाइम से नहाना, ना उठना, ना सोना। जितने काम होते हैं स्त्री के, कोई काम नहीं करना है। और बस लड़ाई 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 हर समय। तो अब बात कर लें, वो तो हम कुछ समझाएं, अब वो समझें तो समझाएं। अब इनके पति जो हैं, ये झाड़ू पोंछा, बर्तन, घर की सफाई और अपना टिफिन लगा के अपनी जॉब पे जाना। और अब जॉब छूट गई, क्योंकि जब लेट जाएगा रोज बंदा, खाना बनाएगा, अपना टिफिन लगाएगा तो क्या करेगा। मकान अलग बना के दे दिया है, 4 कैमरे लगवाए हैं मैंने। और उसमें हर समय धमकियां देते हैं और मैके से भी धमकियां मिलती हैं। और इसकी हालत ये है, ये डिप्रेशन में चला गया और इसकी दवाई चल रही है। चलो बात करा भैया से। करो।
जी गुरुजी। पत्नी आपकी तो बात कर ही नहीं रही है अच्छे से। बेटा बात कर लो खड़े होके अच्छे से। क्या बात करें बताओ? कुछ भी कर लो, बात कुछ भी कर लो, खड़े हो जाओ बात। जी गुरुजी, इन्होंने मेरा बच्चा पाला है, मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इनकी मैं गुरुजी मतलब विद फैमिली के आभारी हूँ इन लोगों की मैं। मेरा बच्चा पाला है इन्होंने। तो आपने क्यों नहीं पाला अपना बच्चा? जी गुरुजी, मतलब क्या कहते हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था और मतलब जैसे मुझ पे मतलब पाल नहीं पाती थी, इसीलिए मैंने सहयोग दिया था बुआ जी ने। ये तो पहली आप माँ हो के